हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक मार्ग पे। तो बच्चों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे केमिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड चल रहा था अभी तक, उसका लेक्चर 4, जिसमें कि हमें पढ़ना है द्रवों के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, द्रवों के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक जान लेते हैं कि मतलब अभी तक हमने इसके पहले क्या क्या था, वो कितना पोर्शन जो है हमारा चैप्टर सेकंड का कितना कवर किया है। तो उसमें हमने अभी तक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देख लिया था, मैटर के बारे में हमने देख लिया था। फिर हमने देखा कि उसमें जो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, फिर उसमें जो था हमने कुछ जो थ्योरीज थी उनके बारे में भी देखा। अब हम आज जो है बात करने वाले हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो और अभी जो तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आते हैं हम आपके लिए डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बच्चे अभी तक जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको जो है ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम अपना जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है मैटर के बारे में, यानी द्रव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे करते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो मैटर की, कि जो मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में हमने जाना ही था कि जो मैटर होगा यानी कोई पदार्थ होता है, वो क्या करता है, स्थान घेरता है। मतलब कहीं पर भी हम कुछ भी देखते हैं, अपने चारों तरफ हम कुछ भी देख रहे होते हैं ना, वो क्या करता है, स्थान घेरता है। फिर जब जैसे अगर स्पेन के बात एग्जांपल ले रहे थे ना उस टाइम, ठीक है, या कुछ भी हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, उतना एरिया कवर करता है। फिर क्या हमने देखा था कि उसका अपना कोई मास होता है, मतलब उसका कोई वेट होता है, वजन होता है। देन हमने क्या देखा कि उसको हम अपने मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू फील कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं। तो हम बात करते हैं, जब हमने उसके बारे में देखा, उसकी डिफिनेशन देखा, कितने इसके स्टेट्स होते हैं, किस तरह से उसकी चेंजेस होती हैं, इन सब के अलावा भी हमने क्या देखा था, मतलब कि किस तरह से चीज़ें हो रही थी। आज जो है हमें जानना है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा मैटर होता है ना, उसका क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण जो है, ठीक है, उसके कंपोजिशन के बेस पे करते हैं। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी जो रासायनिक संगठन होता है ना, उसके बेस पे हम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी हमारा जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन मीन्स क्या, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि बात करते हैं कि जो हमारा मैटर होता है ना, उसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए तब, जैसा कि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक चार्ट बनाया है, जिसको कि हम देख रहे हैं, जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैटर। यानी कि जो हमारा मैटर होता है, यानी जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है, ऐसा कोई सबस्टेंस जो कि स्थान घेरता हो, फिर उसके क्या हो, उसके पास अपना कोई भार होता है, अपना कोई वेट होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहला रहा था, मैटर कहला रहा था। मैटर जो था, अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो किस किस पार्ट में, पहला होता है हमारा शुद्ध पदार्थ। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, प्योर सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, इम्प्योर सबस्टेंसेस, या फिर जो मिश्रण होता है ना, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर। तो इस तरह से हमने क्या देखा अभी कि जो हमारा मैटर था, वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा, पहला हमारा था शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है हमारा अशुद्ध पदार्थ, यानी कि मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थों की हम बात करते हैं जिनमें क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है पदार्थों का, ठीक है, वो समान होता है। मतलब कहने का, शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें जो उनका रासायनिक संगठन होता है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ का जैसे कि हम ले लेते हैं कि अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। वो पहला क्या हो जाएगा, इसका तत्व। पहला क्या है, तत्व। दूसरा क्या है, यौगिक। तत्व को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट के नाम से जानते हैं, एलिमेंट। और जो हमारा यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम,
कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध पदार्थ को हमने क्या देखा कि मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है कि जो पदार्थों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, सेम होता है, यानी कि रासायनिक संगठन सेम होता है उन पदार्थों का। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल रहे थे, शुद्ध पदार्थ बोल रहे थे। शुद्ध पदार्थ अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब केमिकल कंपोजिशन के बेस पे उनको ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, तत्व, यानी कि उसको एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारा, यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। अब हम बात करते हैं तत्व की। तत्व मतलब कुछ भी, हम एग्जांपल देखेंगे अगर ना, जैसे कि हमें अभी आगे पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो उसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक जो है हमारा अप्रोक्स 108 एलिमेंट जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं। अभी आगे हमें इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ जान लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट होता है क्या होता है, तत्व क्या होता है। तो तत्व मतलब कि जो ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, सेम सेम, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक एटम हमने बोला, यानी परमाणुओं की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यानी तो एलिमेंट में हम किसकी बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, जिसमें सारे एटम्स क्या होते हैं, जो बने होते हैं ना, वो सेम तरह के एटम के बने होते हैं, परमाणुओं के बने होते हैं, तो उनको हम तत्व बोलते हैं। अब तत्व को हम देखेंगे ना जब, तो बच्चों क्या होता है कि ये भी तीन तरह के पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला धातु, अधातु और उपधातु। मतलब जो तत्व था हमारा वो अगेन तीन पोर्शन में डिवाइड हुआ इस तरह से, ठीक। तत्व जो धातु है उसको क्या हम बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अधातु क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन मेटल बोलेंगे, मेटल, ठीक है। उपधातु को क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स। अब जैसे हम धातु की हम बात करते हैं ना, धातु मतलब मेटल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, आयरन हो गया हमारा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे किसके एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, पारा हो गया, मतलब जो मरकरी होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्पल है मेटल के। मेटल मीन्स क्या होता है कि जिसमें क्या होती है, एक अलग से साइन होती है, ठीक है, उसमें वो जो उसके एटम जो साइन करते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। फिर उसमें क्या होगा, आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता तन्यता का मतलब क्या कि जिसको हम पीट पीट कर चादर, एक सीट बना सकते हैं, ठीक है। उसको जितना पीटेंगे ना तो वो फटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, ठीक है, वो ना, और क्या होता है, उस चादर की तरफ फैलता जाता है। तन्यता का मतलब उसको जितना खींचेंगे ना तार की तरफ, जैसे कि हमारे देखते हैं ना वायर में नॉर्मली कॉपर की जो वायर्स होती है, ठीक है, वो तार बनाते हैं तो वो मेटल का ही बनता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि उसमें धात्विक चमक, तो कोई भी मेटल होता है ना उसमें एक अलग तरह की क्या होती है, चमक ही होती है, जो नॉर्मली जो हमारे अधातु होते हैं उसमें नहीं होता है। अगर लकड़ी को हम देखेंगे उसमें चमक होती नहीं, लेकिन वही जैसे हम पेन की लीड को देख लें, ठीक है, जो उसकी नॉब होती है उसको देखें, उसमें भी एक, वो सब भी मेटल से ही बने होते हैं, कॉपर हो गया, हम सब की बात कर रहे थे। मेटल मतलब जिसमें एक अपना खुद का मतलब एक अलग साइन होता है, उसके पास क्या होता है, आघात वर्धनीयता तन्यता, इन सब का गुण रखता है वो। उसमें जो है विद्युत जो प्रवाह करवाने पर जो है विद्युत का प्रवाह इजिली होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा धातु होता है ना वो उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा मेटल यानी धातु की हम बात कर रहे थे। एग्जाम्पल से हमारा आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, पारा हो जाएगा। अच्छा, धातु के बारे में हमें ये बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो धातु होते हैं ना, मेनली सारे जो धातु होते हैं मेटल होंगे वो ठोस होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि जो धातु होता है ना, जितने भी धातु जो जितने भी मेटल होते हैं मेनली सारे किस फॉर्म में होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, यानी ठोस होते हैं। क्या होंगे, ठोस। लेकिन एक Hg यानी पारा, ठीक है, एक मरकरी ही ऐसा है, पर मरकरी बोलते हैं या पारा जो होता है, ठीक है, वो जो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपको देखना है मरकरी को नॉर्मली, तो जो पुराना वाला थर्मामीटर नहीं होता है जो ग्लास वाला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, वाइट और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है कुछ, ठीक है, वो मरकरी होता है। तो वो उसको नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि ऐसा मेटल ही, वही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल कंडीशन में किस फॉर्म में होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म, सॉरी सॉलिड, सॉरी 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 सारे जो थे, जितने भी ठोस थे किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे। लेकिन जो हमारा पारा था, जो पारा था वही किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है क्या, ये मेटल है। अब हम बात करते हैं अधातु की, यानी कि नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होते हैं ना, जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे मेटल के।
मेटल के हमने क्या देखा था, उसमें एक साइन होता है, उसका एक अलग मतलब एक उसमें एक अलग ही चमक होती है ना, उसमें एक बोल सकते हैं कुछ रिंगिंग साउंड होती है, जैसे कोई भी मेटल जब गिराते हैं ना तो उसमें एक अलग खनखनाहट की आवाज होती है। ठीक, हमने ये देख लिया। फिर हम क्या हमने बोला था कि उसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। तो हमने जब इसकी बात की तो मतलब क्या इसका मतलब था, जैसे कि अगर हम सीट बनाना हुआ, ठीक है, लोहे की प्लेट बनाना हुआ, चांदी की प्लेट बनाना हो, तो उसको पीटते हैं, जितना भी मेटल को पीटते हैं ना, तो क्या होता है कि वो और फैलता जाता है। ठीक है, उससे हम वायर्स तन्यता का मतलब उसको खींचेंगे तो वायर की तरह लंबा तार बन जाएगा। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज थे एक मेटल की, सेम वही जो थे वो अधातु की नहीं है। अब किसी भी हम लकड़ी को देख लें, ठीक है, किसी भी अधातु का अगर हम देखेंगे तो अगर उसको पीटेंगे ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, फूट जाता है। ठीक है, लकड़ी को ये भी मारे तो क्या होगा, फूट जाएगा। फिर उसमें किसी तरह का चमक नहीं होता है, उसकी अपनी कोई एक रिंगिंग साउंड नहीं होती, गिराएंगे तो आवाज नहीं करता, ऐसा खनखनाहट की आवाज नहीं आती उसमें। फिर लकड़ी, हाँ सॉरी, जो अधातु होते हैं ना उसमें मतलब वो जो विद्युत के बोल सकते हैं कि कुचालक होते हैं। ठीक है, वो सुचालक थे। सुचालक मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे मेटल में तो उस अच्छे इजिली होता है उसमें। ठीक है, लेकिन वही कुचालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए। हम लकड़ी में करेंगे ऐसा कुछ होता है नहीं, तो किसी प्लास्टिक में देख लेते हैं, किसी रबर, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे जो अधातु होते हैं ना वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो हमने ये देखा। फिर अगर हम बात करेंगे उपधातु के यानी मेटलॉइड्स की, तो ये बस बात कर सकते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की तरह काम करता है। ठीक है, दोनों का बीच में ये आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या जाना, एलिमेंट के बारे में जाना, जो तीन तरह के, जिसके तीन पार्ट होते हैं या तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला हमारा होता है धातु, दूसरा क्या होता है अधातु, तीसरा क्या हुआ इसमें उपधातु। फिर अब हम बात करते हैं हमारा यौगिक का यानी कि कंपाउंड के। हमने जब तत्व के बारे में बात किया था तो हमने क्या देखा था कि जब एक ही ऐसे पदार्थ जो एक जिसमें एक ही तरह के एटम इन्वॉल्व हो, जिनका जो केमिकल कंपोजिशन हो, उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के एटम से वो बना हो। ठीक है, जैसे अब एलिमेंट की हमने बात कर ली थी, उसके हम पार्ट भी हम देख लिए। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं एलिमेंट के, लोहा Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमारा सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी लेते हैं ना, तो ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। फिर हमने देखा यौगिक की जब बात करते हैं तो मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है दो या उससे ज्यादा तत्व, ठीक है, दो या उससे ज्यादा तत्व आपस में मिलकर, ठीक है, केमिकली जो होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पे कंपाउंड कहने का क्या मतलब है, मतलब कंपाउंड क्या होते हैं, तो दो या उससे ज्यादा, ठीक है, उससे अधिक तत्वों से मिलकर एक मतलब बोल सकते हैं कि एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, फिक्स रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, फिक्स रेशियो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम पानी की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करेंगे यहाँ पे, तो वाटर में क्या होता है, एक तत्व हमारा क्या है, एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, दूसरा एलिमेंट क्या हमें देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब हम जब बात कर रहे थे कि दो या उससे ज्यादा तत्व आपस में मिलकर केमिकली कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, हमारा यौगिक बना रहे थे, तो उसमें जो हुआ हाइड्रोजन जो था वो फिक्स रेशियो, कितने मतलब कितने इसमें इन्वॉल्व है, दो, यानी हमारे इसमें जो है हाइड्रोजन दो, उसके दो एटम इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व है, एक। तो अगर हम बात करेंगे H2O का फॉर्मूला तो यही होता है, ऐसा नहीं ना होता है कि हम इसमें कुछ भी मतलब अपने मन से ऐड कर दिए और हम बोल दिए वो पानी बन गया, नहीं, जितने भी हमारे यौगिक बनते हैं ना सब में क्या होता है, एक फिक्स रेशियो के फॉर्म में ही बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी ऐड कर दे और कह देंगे नहीं ये नहीं यही बना है, नहीं ऐसा होता है। तो ये हमारा पानी था, पानी का जो होता है उसका जो रेशियो यानी दो एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि दो या उससे ज्यादा, ठीक है, दो या उससे अधिक तत्व आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, और क्या फॉर्म करते हैं, हमारा कंपाउंड बनाते हैं यानी यौगिक बनाते हैं। आई होप बच्चों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होता है जिसमें मतलब एक ही तरह के एटम्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन गैस की बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या सारे ऑक्सीजन है, सोडियम में हो गया, ठीक है, इस तरह से हम बात कर रहे थे ना, कॉपर हो गया हमारा, तो ये सारे क्या है, सब हमारे एलिमेंट जो सेम तरह के ही होते हैं, एटम होंगे। जब हमने यौगिक की बात किया तो हमने क्या बोला, दो या उससे ज्यादा तत्व। ठीक है बच्चों, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पाते हैं हमारा पदार्थ का सेकंड पोर्शन यानी जो अशुद्ध पदार्थ था हमारा। ठीक है, इसमें हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में देख लिया, तत्वों के बारे में देख लिया, तत्वों के पोर्शन मतलब जो पार्ट थे उसके बारे में देख लिया।
और अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं बच्चों, तो इतना ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है डिटेल में, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे समझाने के लिए हमने बता दिया इसको। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ, यानी कि मतलब मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। अशुद्ध पदार्थ तो जनरली पहले इसको बोल सकते हैं हम कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या समझ में आ रहा है, कोई चीज का मिक्सचर होगा, ठीक है, मतलब मिक्सर मतलब मिक्सर, दो या उससे ज्यादा चीजें जो है आपस में मिक्स करके बनाते हैं हम। शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा था कि जब एक ही मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है एक निश्चित अनुपात में या फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, जो चीजें जो होती हैं जब बनी होती हैं, ऐसे पदार्थ जो एक फिक्स रेशियो में क्या होती हैं कि आपस में, ठीक है, जिनका हम बोल सकते हैं कि केमिकल केमिकल बोल सकते हैं ना, जो कंपोजिशन था, ठीक है, सॉरी, रासायनिक जो उनका संगठन था, केमिकल कंपोजिशन था, वो क्या था, सेम था। तो ऐसे पदार्थों को क्या हम बोल रहे थे, शुद्ध पदार्थ बोल रहे थे ना। तो जो हमारा अशुद्ध पदार्थ हुआ, जिसमें क्या करते हैं दो या उससे ज्यादा जो पदार्थ ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा पदार्थों का मतलब कोई भी अनुपात, किसी भी अनुपात में उनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने जब बात किया अशुद्ध सॉरी शुद्ध पदार्थ की, तो उसमें क्या था, एक फिक्स रेशियो में हम क्या कर रहे थे, पदार्थों को क्या कर रहे थे, जो उनका केमिकल कंपोजिशन था जो फिक्स रेशियो में ही उनको बोल रहे थे हम शुद्ध पदार्थ, ठीक है। फिर मतलब फिक्स रेशियो में बनेगा, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, ऐसा तो नहीं है ना उसमें हम कुछ भी अपने मन से उनका रेशियो इधर उधर कर दे और कह देंगे ये पानी है, नहीं ना। लेकिन जो हमारा अशुद्ध पदार्थ यानी मिक्सचर होता है ना, या मिश्रण होता है, उसमें हम बात कर रहे थे कि दो या उससे जो ज्यादा, ठीक है, अधिक जो पदार्थ ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं आपस में किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं, किसी भी अनुपात जब इनको मिला के बनाते हैं ना, तो वो हमारा अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, यानी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा चीनी और पानी का। जैसे हम शरबत गर्मी के दिन में मतलब आते हैं धूप में से, हमें चाहिए होता है ना कोई भी शरबत, ठीक है, या फिर नॉर्मली जो बात कर सकते हैं, चीनी पानी का घोल हो गया हमारा, नमक पानी का घोल हो गया, नींबू पानी हो गया, ठीक है। तो ये जो सारा हम जो मिक्सचर बनाते हैं, जो हमारा ये जो मिक्सचर बन रहा है, मिश्रण बनता है, उसमें क्या हुआ, दो या उससे ज्यादा पदार्थ आपस में मिले, पानी मिला प्लस चीनी मिला, या फिर पानी या नमक मिला आपस में, तो उसका कोई रेशो फिक्स नहीं है ना, ठीक है, या इतना इतना ही मिलाना है तो इतना ही मिश्रण बनेगा वो, या मिक्सचर तभी बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इतना अगर हम मिलाएंगे, 10 ग्राम चीनी मिलाएंगे और बोल सकते हैं कि 500 ग्राम हम उसमें वाटर लेते हैं तभी हमारा मिक्सचर बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारा क्या था, मिश्रण था, यानी अशुद्ध पदार्थ हम बोल सकते हैं उसको, यानी इम्प्योर सबस्टांसेस। वो किसमें, अब हमारे जो इम्प्योर सबस्टांसेस होते हैं वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी अगर मिश्रण की हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं होमोजीनस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, होमोजीनस सबस्टांसेस, या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होमो वर्ड दिया है ना, अगर जैसे हम आगे भी देखेंगे, अगर हमें कहीं पर भी होमो वर्ड मिलता है ना, होमो का मतलब होता है कि मतलब सेम, ठीक है, समान। तो ये याद रखिएगा, होमो मीन्स क्या, हम बोल सकते हैं इसको समान, मतलब चीजें जो होंगी उसमें ना मेनली क्या होगी, समान होती हैं, इसलिए होमो वर्ड यूज करते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनस सबस्टांसेस, ठीक है। अगर विसमांगी बोलेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम हेटेरोजीनस सबस्टांसेस की, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं, बात करते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। जो समांगी मिश्रण मतलब कि जिसमें क्या होगा कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की, तो क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। जिसका कोई भी केमिकल कंपोजिशन जो होगा, ठीक है, जो रासायनिक संगठन होता है ना हर जगह का सेम होता है। जैसे अगर हम एक गिलास पानी भर देते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा शरबत है, चीनी पानी का क्या है, लिक्विड, हम बोल सकते चीनी पानी का हमारा घोल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसमें, जब हम इसको चीनी पानी मिक्स कर दिए, तो ये तुम्हारा पता चल गया ना कि ये मिश्रण है। मिश्रण मतलब कोई चीज का मिक्सचर होगा, किस चीज का मिश्रण था, तो दो या उससे ज्यादा पदार्थ मिले थे, कौन कौन से, वाटर मिला था प्लस चीनी मिला था। अब उसका जो पूरा ऑल ओवर द इसका देखेंगे, रासायनिक जो संगठन होगा, केमिकल कंपोजिशन देखा, तो सब जगह सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ कुछ और दिखेगा, यहाँ कुछ और दिखेगा, यहाँ कुछ और दिखेगा, नहीं, सबका जो उनका रासायनिक संगठन जो है सेम ही होगा, मतलब
पूरा मिक्स हो गया होगा। वो क्या होगा, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे मतलब क्या है, कहाँ पे क्या नहीं। सब क्या होगा, उसका ऑल ओवर तो क्या कहते हैं, पूरा जो ये पोर्शन होगा, ठीक है, हम बात करते हैं जो उसका कंपोजिशन होगा सेम होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब ऐसे पदार्थ जिसको दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिक्सचर होता है, जिनका के रासायनिक संगठन यानी जो केमिकल कंपोजिशन होता है सही सभी जगह पे क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं चीनी पानी का घोल या फिर चीनी नमक का घोल। ग्लास में हमने घोला तो देखा कि सारा का सारा जो है मिक्स हो गया है, टोटली मतलब बोल सकते हैं प्रॉपरली वो क्या होता है, मिक्स हो गया होता है। डिफ्रेंशिएट मेनली नहीं कर पाते क्योंकि वो एक जैसा दिख रहा होता है, समान दिख रहा होता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस की। हेट्रो मीन्स क्या होता है ना, भिन्न। ठीक है, दो अलग अलग, अगर दो अलग अलग चीजें मिला रहे हैं तो वो अलग अलग ही रहेंगे। डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है कि मतलब हाँ ये इसका ये पोर्शन है, इसका ये पोर्शन है। अब बात करते हैं, जैसे यही हम लेते हैं, बात हम करते हैं, ये हमारा एक क्या हो गया, फिर से ले लेते हैं पानी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पानी है। ठीक है बच्चों, इसी पानी में हमने क्या किया, चौक मिला दिया। ठीक है, क्या मिला दिया, चौक। चौक जो पानी लिया हमने, पानी में चौक मिला दिया। अब उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, उसमें दो पदार्थ है, हमें पता है कि पानी है प्लस चौक है। ठीक है, मिक्सचर तो हो गया, लेकिन उसमें क्या है, उसको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दोनों में क्या है, पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है और जो चौक होता है हमारा नीचे बैठ जाता है। दोनों प्रॉपरली बोल सकते हैं, उसको मिक्सअप नहीं हो पाता। या चौक पानी ले सकते हैं, या फिर मिट्टी हम जब पानी में घोल देते हैं, या फिर बालू मिला देते हैं। ठीक है, दो या उससे ज्यादा पदार्थ का ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है कि भिन्नता हो। ठीक है, दोनों का जो पोर्शन केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन जो होता है उसमें जो होता है असमान हो। ठीक है, असमान करने का मतलब क्या, ये तो हमें दिख रहा है ना, इसमें तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, समान है, एकदम सेम दिख रहा है, इसलिए इसे कर ले रहे हैं इजिली। बट क्या होता है कि जो हमारा चूना बोल सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे, हमारा बोल सकते हैं नॉर्मल सा जो पानी हो गया, उसमें हम अगर चौक मिला देते हैं तो नीचे बैठ जाता है। मिट्टी मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, कुछ देर बाद देखेंगे तो उसका नीचे बैठ जाता है उसका, ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट इजिली कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है, बट क्या होता है कि उसमें क्या होगा, जो उनका कंपोजिशन होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट हम इजीली कर लेते हैं। अब बता लेंगे ना, नीचे तो कुछ और है, ऊपर पानी है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पदार्थ देखा, मतलब मैटर के बारे में देखा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। ठीक है, कि पदार्थ जो था वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड था, एक था हमारा क्या, शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या था, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, प्योर सबस्टांसेस। हमारा जो अशुद्ध पदार्थ था उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सबस्टांसेस बोलते हैं बच्चों। फिर हमने क्या देखा, जो हमारा शुद्ध पदार्थ था ना, वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा, एक था हमारा तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा क्या था, यौगिक। फिर हम बात कर रहे थे तत्व की, तत्व जो था तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, और ये सारे जो डिवाइड हो रहे हैं ना, इतना ध्यान रखिएगा, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का बेस मतलब कि रासायनिक संगठन, जो उनके बनने का जो संगठन होता है ना, उसके बेस पे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, फिर तत्वों की बात की तो हमने मेटल के बारे में जाना, फिर धातु और उपधातु के बारे में जाना। फिर हमने क्या देखा, अशुद्ध पदार्थों के बारे में, यानी कि उसका जो अगेन वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनस, और विषमांगी को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। होमो और हेट्रो को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बच्चे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसकी डिफिनेशन पे, कि मतलब जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है ना, यानी प्योर सबस्टांसेस जो होते हैं, क्या होते हैं प्योर सबस्टांसेस। अगर हम बात करेंगे प्योर सबस्टांसेस की, तो देखते हैं वे द्रव्य, और वैसे क्या मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको द्रव्य बोलेंगे। तो वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। ठीक है, रासायनिक संगठन मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। बच्चों आप सभी ये देख रहे हैं, इसके लिए जो है इसका का जो पीडीएफ है, ठीक है, इसका फ्री पीडीएफ आप सभी को हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसको कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसका जो डिफिनेशन है
वो क्या है, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव कहलाते हैं। हमने अभी पहले यही देखा ही कि ऐसा मतलब पदार्थ जिसका क्या हो कि रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा ही था कि जो हमारा प्योर सबस्टांसेस थे, ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइड थे, पहला था हमारा एलिमेंट और दूसरा क्या था, कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो हमने यही देखा था कि पहला क्या था हमारा एलिमेंट, दूसरा क्या था कंपाउंड। तो हम बात कर रहे तत्व और यौगिक की, यानी कि सबस्टांसेस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड प्योर सबस्टांसेस। ठीक है, फिर दीज आर टू टाइप्स, यानी कि पहला हमारा क्या था एलिमेंट और दूसरा क्या था कंपाउंड, हमने ये देख लिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है हमारा तत्व। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा शुद्ध पदार्थ थे, ठीक है, उसमें पहला हमने किसके बारे में देखा था, तत्व के बारे में। तो एलिमेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। वे द्रव्य, ठीक है, वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते। परमाणु मीन्स क्या बच्चों, एटम। हमने देखा था ना इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, ठीक है, तो आप जाइए उसे जरूर से देखिए, जिसमें आपको ये सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप एक बार उसको जरूर से देखें। ठीक है बच्चों, चलिए, वे द्रव्य वे जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अथवा जो किसी भी विधि से, ठीक है, किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों से विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहने का क्या मतलब था यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जो क्या हो, जिनका क्या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं दो या उससे ज्यादा, ठीक है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज को रखने वाले ऐसे बहुत सारे मतलब तत्व होंगे ना, पदार्थ होंगे, ठीक है, ठीक, उनसे क्या होते हैं, विधि से बनाए भिन्न भिन्न गुणों को रखने वाले पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उनको डिवाइड नहीं किया जाता। किसी भी मतलब बहुत सारे ऐसा दो या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज को रखने वाले जो हमारे मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनको हम डिवाइड उनको नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब तक लगभग कितने हमारे, हमने अभी तक जाना कि अभी तक मतलब करंट में अभी तक हमने 108 तत्वों की खोज की, मतलब किया जा चुका है, यानी 108 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक बच्चों, हम देख लेते हैं एक बार, सबस्टांसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने क्या देखा, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन down into non-formed from two or more substances with different properties by any method, मतलब किसी भी विधि से उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता उनका। आर कॉल्ड एलिमेंट्स, मतलब क्या बोलते हैं उनको, तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 108 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब अप्रोक्स कितने एलिमेंट्स डिस्कवरी हो चुकी है, 108, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने तत्व के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल की, जो तुम्हारे तत्व होते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम जब उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हमने लोहे के बारे में जाना, यानी उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, सिंबल Fe। फिर हमने मरकरी के बारे में जाना, मरकरी यानी कि पारा भी उसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, और कॉपर के बारे में जाना, ऑक्सीजन के बारे में जाना आदि, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं। तत्व जो होते हैं तीन तरह के थे ना, मतलब कि धातु, अधातु और उपधातु, इसी तरह से होते हैं। फिर इसमें से जो लोहा है, मरकरी, हमारा कॉपर, ये क्या है, मेटल है यानी धातु है। ऑक्सीजन क्या है, तो वो अधातु यानी नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, तत्वों को उनके गुणधर्मों के समानता के आधार पर, मतलब अब हम बात कर रहे थे कि जो हमारा तत्व है उनको किस तरह से डिवाइड किया गया, उनको किस तरह से पार्ट में डिवाइड किया गया, तो उनको उनके प्रॉपर्टीज, ठीक है, याद रखिएगा, उनके प्रॉपर्टीज में समानता, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज के बेस पे, अभी तक हमने जो देखा उसको केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देख रहे थे, लेकिन जो एलिमेंट थे वो आगे डिवाइड हुए, वो उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड हुए। ठीक है, तो उनको किस तीन वर्गों में विभाजित किया गया, कौन कौन से थे हमारे, मेटल और नॉन मेटल, और तीसरा क्या था, मेटलॉइड। आई होप बच्चों आप सभी को ये सब क्लियर हो। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे धातु की यानी मेटल की।
मेटल क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है। हमने देखा ही था कि उसमें एक अलग तरह की क्या होती है, साइनिंग होती है, साइन होता है। उष्मा, उच्च उष्मा चालकता, मतलब उसमें क्या सुचालक होते हो, हीट के जो होते हैं ना, उसमें क्या होती है इजिली बोल सकते हो कि उसमें फ्लो। जैसे हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लें इसका, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, धूप में हमने क्या किया कि एक लोहे की ब्रेंच रख दी, ठीक है, और वहीं पे हमने एक लकड़ी का ब्रेंच रखा। सबसे जल्दी कौन हीट होगा, ये सोच के बताइए। सबसे पहले जो है कौन सा मतलब हीट होगा, या सबसे ज्यादा जो होता है ना, ठीक है, बताइए। ऑब्वियस है कि जो हमारा लोहे वाला जो ब्रेंच है वो जल्दी हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, उष्मा चालकता जो है इजिली फ्लो, ठीक, उष्मा का सुचालक होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। उच्च विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है उसमें। आघात वर्धनीयता तथा तनन सामर्थ्य आदि गुण पाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता मतलब कि उसको सीट बना लेते हैं। तनता का मतलब उससे जितना खींचेंगे तो एक तार की तरह फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज कहने का मतलब है। अब ऐसा नहीं है कि लकड़ी को पकड़ के खींच रहे हैं वो तार फॉर्म कर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि धातु है ना, ठीक है। धातु कहलाते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कॉपर, लोहा, चांदी, पारा, जस्ता, ये सब। एक और याद रखिएगा, जितने भी जो हमारे मेटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये याद रखिएगा आप सभी, क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ना, क्या होंगे, ठोस होते हैं। बट क्या होता है, जो हमारा पारा होता है, जो हमारा ये पारा है, यही किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉर्मल से रूम टेम्परेचर पे। ये एक्सेप्शन के फॉर्म में है, ये याद रखिएगा। है पारा, सॉरी, है क्या है, मेटल, लेकिन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम देख लेते हैं इधर, एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज लाइक मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब कि वही चमक, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, malleability and tensile strength, etc. are called metals. For example, elements like copper, iron, silver, mercury, zinc, etc. are known as metal. ठीक है, सबको क्या बोलते हैं हम, मेटल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अधातु की। जो हमारा नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल हमने जाना था कि जस्ट अपोजिट था किसके, धातु के हमारे, ठीक है। इसको देख लेते हैं, वे तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी तरह का कोई चमक नहीं होगा, फिर इसमें किसी आघात वर्धनीयता या फिर हम बोल सकते हैं तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। विद्युत का ये क्या हो जाएगा, कुचालक होगा, और उष्मा का भी क्या होगा, कुचालक होता है, इस तरह से सुचालक होता है, सॉरी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे उदाहरण की, तो सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो क्या है, अधातु हैं। और अधातु जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा ठोस में भी पाया जा सकता है, ठीक है, और बोल सकते हैं द्रव में भी हो सकता है, और गैस, तीनों फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। मेटल क्या थे, हमने सिर्फ बोला ठोस में होता है, ठीक है, मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बस खाली एक पारा ही हमारा कैसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अधातु की, तो अधातु जो होता है हमारा ठोस में भी पाया जा सकता है, फिर हम बात करते हैं कि लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा बच्चों आप सभी, ठीक है। एलिमेंट्स दैट पोजेस प्रॉपर्टीज country to those of metals are called non-metals. Examples, non-metallic elements include sulfur, phosphorus, carbon, iodine, hydrogen, oxygen, chlorine, bromine, etc. ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमारा ये जो था नॉन मेटल का डिफिनेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं उपधातु की, यानी क्या है उपधातु, हमारा मेटेलॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं के बीच होते हैं उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि क्या है, उपधातु हैं। मेटलॉइड्स जो है दोज एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, उपधातु, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या देखा, मतलब तत्व जो हमारे एलिमेंट्स थे उनके तीनों पार्ट जो थे, ठीक है, जो उनको हमने प्रॉपर्टीज के बेस से डिवाइड किया था, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मतलब देख लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है।
तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट मतलब ये जनरली पाए कहा जाते हैं, तो अर्थ के ना क्रस्ट पे मेनली पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट को बोल सकते हैं भूपर्पटी पे, ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व ऑक्सीजन है। अगर हम बात करेंगे जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ का जो हम बोलते क्रस्ट है, ठीक है, यानी जो पर्पटी है हमारी, उस पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सा हमारा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन सॉरी कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, या ऐसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा अधातु है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, अधातु है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी नॉन मेटल है। अब जो कि क्या है, अधातु ही है, एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, धातु है, यानी ये क्या है, मेटल है। अगर बात हम करेंगे धातु की यानी कि मेटल की, तो सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम। अगर हम बात करेंगे अधातु की यानी कि नॉन मेटल की, तो क्या पाया जाएगा हमारा, ऑक्सीजन। इसको O2 लिख सकते हैं, मतलब ये गैस को बता रहा है। अगर O या फिर इस तरह से लिखते हैं तो ये एलिमेंट को बता रहा है, O2 लिखने का मतलब ये गैस को बता रहा है। नॉर्मल सा ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, जो कि हमारा गैस के फॉर्म में होता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन हर जगह होती है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिमेंट इज द अर्थ क्रस्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन विच इज नॉन मेटल, जो क्या है, नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विच इज मेटल, जो कि क्या है, मेटल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, मतलब हमारे जो अर्थ पे ना जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका क्या परसेंटेज है, मतलब बहुत सारे पाए जाते हैं, कितने अभी तक कितने देखे गए थे, तो 108 अभी तक हमने तो यही पढ़ा। तो वो जो 108 पाए जा रहे हैं ना, हम बात करते हैं उनका क्या परसेंटेज है, मतलब किस परसेंटेज में पाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था, ये हमें क्लियर था कि जो ऑक्सीजन था ये क्या था, अधातु था, और सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था, कितना, 49.9%, ठीक है। फिर अगर धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम धातु की बात करेंगे, धातु में क्या था, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम भी क्या है, धातु है। पोटेशियम भी क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम कितना पाया गया, 7.3। कैल्शियम कितना पाया जाता है, 3.2। पोटेशियम कितना पाया जाएगा, 2.3। आपको सब देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो मेन है, ठीक है, ऑक्सीजन का देख लीजिए, एल्यूमिनियम का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, अधातु है, एल्यूमिनियम क्या है हमारा, धातु है। फिर सिलिकॉन हो गया, जो कि 26 पाया जाता है परसेंट, ठीक है। लोहा कितना, 4.1 सॉरी, ठीक है। सोडियम 2.3, मैग्नीशियम हमारा 2.1। अन्य जो सारे अन्य भी तो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सब हमारे 2.8% के अंदर आ जाते हैं सारे। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ पे किस तरह से, मतलब कितने ऐसे एलिमेंट है जिनका क्या रेशियो है। अच्छा, याद है कि अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में कार्बन की भी बात की थी, इसी तरह से कि कार्बन जो होता है अर्थ पे उसका कौन सा प्लेस था पाए जाने का, तो हमें याद होगा, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो 17, ठीक है। इस तरह 17वां स्थान था कार्बन का। हमने किसकी बात की, कार्बन की, ठीक है बच्चों, ये चीज। अब हम बात कर रहे थे, इस तरह से तो हमने देख लिया कि पृथ्वी में कितना पैसा है। अब इसके आगे हम देखें कि हमारी बॉडीज में कौन कौन से एलिमेंट है और कितना उनका क्या परसेंटेज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक सामान्य मानव में, ठीक है, शरीर में उसके तत्वों की क्या परसेंटेज है, कितने प्रतिशत में, परसेंट में एलिमेंट जो है पाए जा रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे ऑक्सीजन की 65%, कार्बन की 80%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 10%। सबसे ज्यादा इसमें भी ऑक्सीजन ही है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम कितना है, 2%, फॉस्फोरस 1%। अच्छा, कैल्शियम कहाँ होगा, हमारी बोन्स में। फॉस्फोरस कहाँ पाया जाएगा, जैसे कि अभी हम बायो में पढ़ते हैं ना, डीएनए हो गया, ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हम फॉस्फोरस आता है उसमें, ठीक है। नाइट्रोजन तो जैसे कि हम प्रोटीन रिच सबस्टांसेस लेते हैं ना जब, ठीक है, प्रोटीन जो होता है उसमें जो प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की 0.35, सल्फर की 0.25, सोडियम की तो 0.15, ठीक है।
क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका भी दोनों का सेम ही रेशियो है, मतलब 0.15। मैग्नीशियम की हमने बात की तो 0.05। लोहा यानी आयरन, आयरन अच्छा पता है कहाँ पाया जाता है बॉडी में? जो हमारा लोहा है, अगर हम इसको पूछें एक्स्ट्रा में कि लोहा कहाँ देखने को मिला, हम ऐसा तो नहीं हमारे बॉडी में आयरन भी है क्या? होगा, ऑब्वियस है। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कहाँ पे? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अन्य तत्वों कितने होते हैं? 0.046%। इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में क्या, कौन से एलिमेंट की क्या परसेंटेज थी। तो आज बच्चों जो हमने देखा इस सेशन में, ठीक है, इस वीडियो में क्या देखा कि किस तरह से हमने हमारे जो पदार्थ थे, ठीक है, जो हमारा मैटर था उसको डिवाइड किया। फिर से अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा मैटर था, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड हमने किया। क्या पहले क्या था? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या था हमारा? अशुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सबस्टांसेस और इम्प्योर सबस्टांसेस। ठीक, अगर हम बात करेंगे प्योर सबस्टांसेस की तो उसको अगेन उसके हम केमिकल कंपोजिशन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था हमारा तत्व यानी कि एलिमेंट, दूसरा क्या था? यौगिक यानी कंपाउंड। फिर हम बात कर रहे थे कि जो हमारा तत्व था यानी एलिमेंट था, उसके प्रॉपर्टीज यानी उसके गुणधर्म के बेस पे हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। कैसा? पहला क्या? धातु यानी मेटल, दूसरा क्या था? अधातु यानी नॉन मेटल, तीसरा क्या था? मेटेलॉइड्स। ठीक है, तीसरा क्या था? मेटेलॉइड्स। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से। फिर हमने क्या देखा कि रेशियो देखा कि अर्थ पे जो था कौन से एलिमेंट का सबसे ज़्यादा रेशियो में पाया जा रहा था, मतलब परसेंटेज उसकी सबसे ज़्यादा थी। ऑक्सीजन जो था हमारा एक अधातु है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एल्यूमिनियम, अगर धातु की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे बॉडी में किस तरह से पाया जा रहा था। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, ठीक, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को, ठीक है, या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनको आप ये शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं, जिन्होंने अभी जो है इनरोल नहीं किया है या फिर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं बच्चों। ठीक है, और इस लेक्चर का जो फ्री पीडीएफ है, जैसा कि हमने बताया ही था स्टार्टिंग में ही कि आप हमारे जो है इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रख गया है टेलीग्राम का, वहां से आप जाके इसका फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।